बड़ी खबर मथुरा से है। मथुरा से क्या बड़ी खबर है, समझ लीजिए कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। यहां भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के तर्ज पर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि सर्वे 2 जनवरी से शुरू होगा और 20 जनवरी को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी, यानी कि पेश करनी होगी। हिंदू पक्ष का दावा कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह है। मंदिर होने के प्रतीक के साथ ही मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह भी है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने यह भी कहा है कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएगा। भगवान बालकृष्ण जो जन्मभूमि में है विराजमान, उनके नाम पर यह संपत्ति है श्री कृष्ण जन्मभूमि, और ये 5000 वर्ष पुराना व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हुए थे। हमने उसी समय के अनुसार जो 13.37 एकड़ की जगह पे उस समय भी ये ठाकुर जी के नाम थी, जो आज ट्रस्ट के नाम है बिरला जी के द्वारा, उसमें जो अवैध रूप से निर्माण हुआ ईदगाह का, और उसके उपरांत उसमें समझौता कर लिया गया ऊपर वाला ही वाला, जो ट्रस्ट की जानकारी में कभी नहीं रहा, एक सोसाइटी है उसके अलावा उसमें ये सब चीज़ें संज्ञान में आई। तो हम लोगों ने ठाकुर जी की संपत्ति को अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा है और जो असुरक्षित है, सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए, हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़े हुए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ में हिमांगी सखी जुड़ी हुई है, महामंडलेश्वर है आपके नरखाड़ा की। मौलाना अजीम इकबाल मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांगी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ में अजीम जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजीम जी, बहुत स्वागत है आपका। हिमांगी जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मथुरा पर ये जो फैसला आया है, इसको लेकर के आपके प्रथम दृष्टया विचार क्या है? हेलो, आई कैन गेट यू प्रॉपर्ली। हिमांगी जी, मैं ये कह रही हूं, मथुरा पर जिला कोर्ट का ये जो फैसला आया है कि सर्वे होना चाहिए, 20 तारीख को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करनी है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पहली प्रतिक्रिया यही है हमारी कि अगर कोर्ट ने ये आदेश दिया है जिला कोर्ट में कि सर्वे होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है, मैं कोर्ट की साथी हूँ, क्योंकि जो ईदगाह मस्जिद ये सब औरंगजेब के समय पे मंदिरों का विध्वंस करके और ये मस्जिदें तैयार की गई थी, इसीलिए ये सर्वे होना जरूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता हिमांगी जी कि थोड़ा निर्णय इतनी जल्दी आपकी तरफ से दे देना कुछ ज्यादा जल्दबाजी होगी? नहीं, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। जो प्रैक्टिकली बात है वो सही है, और मैं यही जानती हूँ इसी तरह से ये होना चाहिए, और सर्वे होना बहुत जरूरी है। सर्वे से पता चलेगा कि ईदगाह मस्जिद के अंदर क्या छुपाया गया है। सनातन धरोहर, सनातन संस्कृति को ईदगाह मस्जिद के अंदर भी छुपाया गया है। 5000 वर्ष पहले ये अपना कृष्ण जन्मभूमि था, है ना। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जन्मोत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाते भी हैं। अजीम जी, इस विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, चलिए मैं उनसे भी जान लेती हूँ। अजीम जी, एक मुआहदा, एक समझौता आज इस कगार पर आ गया है कि उसको अवैध बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस मुआहदे को, इस समझौते को निरस्त किया जाए और पूरी की पूरी संपत्ति हिंदू पक्ष को दे दी जाए। पहली प्रतिक्रिया आपकी। मामला चूंकि और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मौलाना जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। सबसे पहले मथुरा को लेकर के जिला कोर्ट का फैसला आया है, सर्वे को लेकर के बोला गया है कि 20 तारीख तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करें, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, ये जो माननीय न्यायालय का जो निर्णय होता है जी, वो एक सम्यक परीक्षण की दृष्टि से सारे तथ्यों को एकत्रित करना और सभी पक्षों को, पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना और उसके आधार पर निष्पक्षता के साथ उसका निर्णय करना, ये उनकी एक प्रक्रिया का अंग होता है। ठीक है। चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संबंध में
तमाम वर्षों तक चलने वाला मुकदमा रहा हो, या काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के बारे में, या आपके मथुरा वृंदावन के संदर्भ में, मैं कहूँगा कि ये माननीय न्यायालय ने भी साक्ष्यों के एकत्रीकरण के लिए सर्वे की बात कही है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया का ही एक अंग है, एक सामान्य प्रक्रिया है, और लोगों को पूरी तरीके से न्यायालय में विश्वास रखना चाहिए। देश सभी जातियों धर्मों को साथ में लेकर चला है, और अभी तक का पूरी दुनिया ने भारत की न्याय व्यवस्था का लोहा माना है। तो इसलिए इसमें किसी की हार और किसी जीत के दृष्टि से न देखकर इसमें न्यायिक जो व्यवस्था है उस पर आस्था रखने की मैं समझता हूँ ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आस्था का जिक्र आप कर रहे हैं दिनेश शर्मा जी, लेकिन क्या, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है और विपक्षी भी आपके तमाम कह रहे हैं कि ये तो उस प्रक्रिया का अंग है कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर वर्डिक्ट आया उसके बाद एक नारा गूंजा कि मथुरा का फैसला हो चुका है लेकिन अभी भी काशी मथुरा बाकी है, तो ज्ञानवापी जारी है और मथुरा बाकी है। ये मैं समझता हूँ वो अपरिपक्व लोग हैं जी, जो इस प्रकार के नारे के संदर्भ में कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के बाद ये नारा आया जी। कृष्ण जी, भगवान कृष्ण और भगवान राम, ये 5000 साल पहले से ही हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन है जी। और कब से ये श्री राम और भगवान कृष्ण की गूंज है। काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है, बाबा विश्वनाथ का धाम विश्व के प्राचीनतम स्थल में से है। तो आज ये गूंजा है काशी विश्वनाथ धाम या श्री कृष्ण धाम या श्री राम जन्मभूमि स्थान, ये कहने वाले लोग अपरिपक्व और अज्ञानी हैं। मैं समझता हूँ कि ये पहले से चला आ रहा चीज है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा इसमें एक विश्वसनीयता का भाव भरा है। और मैं यही कहूंगा फिर से कि लोगों को आस्था रखनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि न्यायालय, भारत की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष है, जो भी निर्णय आएगा आस्था रखनी चाहिए किसमें दिनेश जी? आस्था किसमें रखनी चाहिए? न्यायिक प्रक्रिया में रखनी चाहिए या मौजूदा सरकार में रखनी चाहिए? इसमें संक्षिप्त सवाल है मेरा, आप समझ रहे होंगे। न्यायिक प्रक्रिया से सरकार का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। दोनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मौलाना अजीम जी जुड़े हुए हैं। मौलाना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अजीम जी, देखिए दिनेश शर्मा पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखिए और जो भी फैसला आएगा वो सभी के मत में होगा। अब आपकी पहली प्रतिक्रिया, उसके बाद चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी जी। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं मौलाना जी, थोड़ा बहुत इस्लामिक स्कॉलर जी जी करता हूँ। इस फैसले पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के चल रही है। उसी प्रकार से हमें पूरे भारत में एकता और भाईचारा का परिचय देते हुए सारी समस्याओं का समाधान करना है। हम लोगों को एकजुट होकर के जो भी समस्या है, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, अदालत के फैसले का हम सब ने हमेशा स्वागत किया है। हम अदालत के फैसले का हमेशा स्वागत करके आए हैं और अब भी अदालत जो फैसला देगी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर फैसला हिंदू पक्ष में जाता है तो सर्वे ईमानदारी से होना चाहिए। देखिए, अगर गलत फैसला गया हिंदू पक्ष में तो जो तथ्य हैं, अगर उनको तथ्यों को हटा करके उनको नजरअंदाज करके फैसला अदालत सुनाती है तो जाहिर सी बात है अदालत के फैसले का सम्मान होगा, लेकिन मन में जो एक कटुता रहेगी वो बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या का फैसला आया था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, उसमें भी आस्था को लेकर के एक तरफा फैसला दे दिया गया था तथ्यों को हटा करने के बाद। तो अगर इसी प्रकार से फैसले मुसलमानों के खिलाफ नहीं, अब मैं ये समझना चाहूंगी अजीम जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ आप किस तथ्य की बात कर रहे हैं? आप किस तथ्य की बात कर रहे हैं? आप उस मुआहदे की बात कर रहे हैं? आप उस मुआहदे की बात कर रहे हैं? जी, मैं बात कर रहा हूँ 1968 के मुआहदे की बात कर रहे हैं जी। मैं बात कर रहा हूँ ईदगाह मस्जिद की, जिस पर सर्वे हुआ है, अदालत से सर्वे करने का आदेश हुआ है 20 तारीख से पहले सर्वे रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तो जो सर्वे रिपोर्ट आए वो पूरी तरह से ईमानदारी से होनी चाहिए। इसमें आस्था और विश्वास को मद्देनजर रखते हुए और जो तथ्यात्मक सच है उनको छुपाते हुए कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो तथ्य है वो किसी के भी समर्थन में है, वो तथ्य सामने आना चाहिए। हिमांगी जी, तो सारे सब लोग पहले अजीम जी जुड़े हुए हैं, हमारे हिंदू थे,
तो इस तरह से अगर आप फैसले लेने लगेंगे और सारे लोग करने लगेंगे तो इसमें तो अल्पसंख्यक और खासतौर से मुस्लिम समाज अपने आप को दगापुजा महसूस करेगा। अगर गलत फैसला आएगा, तथ्यों को छुपाते हुए फैसला दिया गया, गलत फैसला कभी नहीं आएगा, गलत फैसला नहीं आता है। आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम उच्च न्यायालय की बात कभी भी वो गलत नहीं करते हैं, वो हमेशा सच के पक्ष की बात करते हैं और आपको भी उसे मान्य करना है, हमें भी मान्य करना है। क्योंकि अगर आप राम जन्मभूमि की बात करते हैं तो उस राम जन्मभूमि पे आर्कियोलॉजिकल टीम का सर्वे हुआ और कई सारे ऐसे सबूत उस जमीन के अंदर से भी निकले हैं जहां पे मस्जिद बनाया गया था। उसके बाद ज्ञान व्यापी काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञान व्यापी का भी सर्वे हुआ और इसमें भी शिवलिंग निकला गया है, ऐसा नहीं है। तो आपको ये समझना जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है। आप स्कॉलर है, अगर मुस्लिम स्कॉलर है आप लोग बड़े स्कॉलर्स को हम बड़ा आदर और सम्मान देते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए बात को कि उच्च न्यायालय ने अगर सर्वे करने के लिए आदेश दिए हैं तो कुछ न कुछ बात है उसमें, कुछ न कुछ तथ्य है उसके अंदर। ये आपको स्कॉलर भाई आपको मान्य करना होगा इसकी बात को। वो झूठ जो है उनको सच भी साबित करने की कोशिश होती है। ठीक है, हम उस तथ्यों की बात कर रहे हैं जिनको छुपाया जाए, जो सच है उसको दिखाया जाए और वही तथ्य ध्यान में रखते हुए फैसला आना चाहिए। आप है ना, आपको मैं बता दूं 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज से 5000 पूर्व है ना भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली था, है और आगे भी रहेगा। मगर उस वक्त 5000 वर्ष पहले ईदगाह मस्जिद नहीं था वहां पे, है ना। ये तो औरंगजेब के समय पे मंदिरों का विध्वंस कराया गया, मंदिरों का विध्वंस करके उस पे मस्जिदों का निर्माण किया गया। आप स्कॉलर भाई को ये बात को मान्य करना होगा, आपको पूर्ण बात सुननी होगी, आपको मान्य करना पड़ेगा इन सब बातों को। गलत तरीके से मनवाओ मत, गलत तरीके से नहीं, ये गलत तरीके से कोई मनवाना नहीं चाहता है। तो मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैं शैलेंद्र दुबे जुड़ गए हमारे साथ, हिंदू पक्ष के वकील हैं आप। शैलेंद्र जी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। फोन लाइन से संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि एक उनसे बातचीत हो सके। अजीम जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार हिमांगी जी कह रही हैं कि सर्वे का सम्मान भी होना चाहिए और ज्ञानवापी में भी इसी तरीके से सर्वे हुआ था और वहां पर आदि विशेश्वर निकले हैं। आप कह रहे हैं कि सत्य को दरकिनार करके तथ्य नहीं सामने आने चाहिए, लेकिन अगर सर्वे होगा तो सर्वे टीम पर आपको भरोसा है या भरोसा नहीं है, मैं ये समझना चाहूंगी। पर आधारित हो, हम उसका सम्मान करते हैं बेशक, तथ्यों पर आधारित फैसला आना चाहिए, तथ्यों पर आधारित जो है। अब आपने ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जिन्होंने बेहतर काम किया, आप उनको गलत साबित कर रहे हैं। आप 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उस समय तो सारे हम तो करेंगे ना, जो सत्य है जो शास्त्रों में वर्णन है उसके बारे में हम बात करेंगे ही करेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मनवाना चाहेंगे थोड़ी हम मानेंगे उस बात को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से अपने आप है ना मुझे ना सिखाएं, आप मुझे ना सिखाएं ये सब बात। आपसे ज्यादा मैं हदीस को जानती हूँ और मैं पढ़ चुकी हूँ। यू कैन नॉट टेल मी अबाउट ऑल दैट थिंग्स बिकॉज़ आई शैलेंद्र जी जुड़े हुए हमारे साथ में। शैलेंद्र जी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। शैलेंद्र जी पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ फैसला हुआ है और सर्वे रिपोर्ट कब तक पेश करनी है? धन्यवाद जी। अभी जो है हमने भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए दावा दाखिल किया है जी, और उसमें हमने ये मांगा था कि एक्चुअली ये जो हमारी भूमि है, ये जन्म स्थान का जो है 5000 वर्ष पुराना है जी, और उसमें हमने जो ठाकुर जी के नाम है 13.37 एकड़ भूमि है जी, जिस पर हमेशा से ठाकुर जी की उसका कब्जा रहना चाहिए। पर उसमें क्या हुआ बीच में कि ये ईदगाह जो बनी ये उसी भूमि के अंतर्गत है जी, 2.5 एकड़ में जी। हाँ,
तो उस समय काफी समय पहले 1967 में भी एक दावा दाखिल किया गया था इसको डेमोलिश कराने के लिए, परंतु उसमें 1968 में कंप्रोमाइज कर लिया गया। तो कंप्रोमाइज जो हुआ वो श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी के माध्यम से हुआ, तो शाही ईदगाह का, परंतु उनको कोई राइट्स नहीं था इसको कंप्रोमाइज को करने का, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जो नाम है वो शाही कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर थी जी। तो हमने ये सूट फाइल करके ये डिमांड किया कि जो उस समय तो आप इस केस को लैंड सूट के हिसाब से चला रहे हैं? लैंड सूट के हिसाब से चला रहे हैं, लैंड डिस्प्यूट के हिसाब से चला रहे हैं? हाँ, लैंड, क्योंकि ये जो पूरी लैंड है ये हमारी है, हमारा नाम दर्ज है उसमें ठाकुर जी का जी। तो जो हमारी लैंड पर अगर किसी ने एनक्रोचमेंट करके कोई अगर चीज बनाई है वो उसको अवैध निर्माण कहते हैं ना, तो उसको डेमोलिश करके हमारी जगह को फ्री करा के ठाकुर जी की उसमें रखना। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मुस्लिम पक्ष के भी वकील जुड़ गए हमारे साथ में, तनवीर जी जुड़े हुए हैं। तनवीर जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपका क्या पक्ष रहा, क्या दलील आपकी तरफ से पेश की गई थी? नहीं, देखिए बड़े आश्चर्य की बात है जी कि यहाँ 8 तारीख को एक नया मुकदमा दायर हुआ। इससे पहले लगभग 15 मुकदमे विभिन्न पार्टियों द्वारा न्यायालय में दाखिल किए गए, जो सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में विचाराधीन है, सिविल जज दिरती में विचाराधीन है, और जनपद न्यायाधीश महोदय जो जनपद की सबसे बड़ी अदालत है वहाँ विचाराधीन है जी। और सारे मुकदमों में हमको नोटिस जारी जब होता है जी, तब हम उसमें अपना पक्ष रखते हैं। यहाँ तो बड़े आश्चर्य की बात यह है कि 8 तारीख को जैसा समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि 8 दिसंबर को इनका सूट दाखिल हुआ जी, और 8 दिसंबर को ही ना तो हमें नोटिस जारी किया गया, ना हमें बुलाया गया, ना हमें पक्ष सुनने के लिए बुलाया गया अदालत के अंदर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको पक्षकार ही नहीं बनाया गया? नहीं, पक्षकार कागज पे तो बनाया इन्होंने, लेकिन आप जो प्रोसीजर है सिविल कोर्ट का वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात दायर करता है, मुकदमा दायर करता है जी, जो रेस्पोंडेंट होंगे, जो प्रतिवादी होंगे, उनको न्यायालय नोटिस जारी करेंगे, समन जारी करेंगे जी, और वो पक्ष उसमें स्टेप लेगा, पैरवी दाखिल करेंगे। उसके पश्चात अगर वो पक्ष अदालत में नहीं जाता, जैसे हम पे नोटिस आते और हम अदालत में हाजिर नहीं होते, तो इस तरह का आदेश हो सकता था। लेकिन जहां हम पे सूचना ही नहीं, हमें बुलाया ही नहीं गया, हमें नोटिस सर्व नहीं हुआ, तो जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप मुस्लिम पक्ष के वकील भी हैं और जनता टीवी पर हैं इस समय, तो मैं एक फाइनल वर्डिक्ट आपसे चाहती हूँ। देखिए, जिला कोर्ट ने तो 20 तारीख तक सर्वे करने के लिए बोल दिया है। इस सर्वे को क्या मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है या फिर अभी नहीं, सर्वे ये अपर कोर्ट में आप अपील करेंगे? नहीं, आप सुन लीजिए, ये भ्रम की स्थिति सर्वे के लिए नहीं बोला गया है। अमीन रिपोर्ट, सिंपल अमीन रिपोर्ट जो आती है, अमीन मौके पे जाए वो नाप तोल करके लाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या बना हुआ। सर्वे नहीं, सर्वे अलग चीज है। और ये जिला जज ने नहीं बोला है, ये सिविल जज सीनियर डिवीजन 3rd, ये उनका आदेश है। ठीक है, तो इसमें कोई रास्ता है अभी? पहले मेरी बात तो सुनिए जी। अभी जहाँ 15 मुकदमे चल रहे हैं, इससे ऊपर अदालतों में चल रहे हैं, वहाँ किसी ने भी 15 मुकदमों में अमीन रिपोर्ट या सर्वे का कोई ऑर्डर नहीं किया। सब में 7 Rule 11 CPC पे प्रार्थना पत्रों की सुनवाई चल रही है। तो अभी चूंकि न्यायालय बंद है और बाकी पक्ष ने किस रूप से कोई गलत फैक्ट दाखिल करके या जो भी एक तरफ बहस करके उन्होंने तो आदेश करा लिया है, तो जैसे जनवरी में कोर्ट खुलेंगे उस आदेश को हम लोग स्टे कराने के लिए, निरस्त कराने के लिए, रिकॉल कराने के लिए अपना पक्ष रखेंगे, आपत्ति उसमें दाखिल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। वो आदेश जरूर है, लेकिन 8 तारीख का आदेश आप बताते हैं, 8 तारीख के आदेश के बाद न्यायालय बंद होने तक अमीन महोदय पर कोई सर्विस नहीं, अमीन महोदय का ना पहुंचना, तो ये सारी चीजें ऐसी कहीं ना कहीं इलीगल ऑर्डर आपने करा लिया, तो उसके लिए हमारा कोर्ट में पक्ष रखेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तनवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। शैलेंद्र दुबे को सुन रहे थे आप, साथ में तनवीर जी को भी सुना आपने। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत चीजें जो है बहुत जल्दी, बहुत सडन हुई हैं और इन चीजों को चैलेंज करेगा मुस्लिम पक्ष। अजीम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मुस्लिम पक्ष लगातार, आपने तनवीर जी को भी सुना, वो चैलेंज करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीजें बहुत ऑल ऑफ सडन हो गई हैं और इतनी तेजी से नहीं होनी चाहिए थी। जो जिस कायदे से जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है और हम भी इसी बात को मानते हैं कि जो अदालत में प्रक्रिया चल रही है
उसको ईमानदारी पूर्वक चलवाएं ठीक और है। जो भी फैसला आए उसको सारे के सारे लोग, सारी धर्मों के लोग उसको स्वीकार करें। ठीक है हिमांगी जी, मैं आपसे एक फाइनल वर्डिक्ट चाहूंगी। ये है कि आस्था के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए। जब अगर क्यों न्यायालय नहीं में होना मामला गया है चाहिए? तो कानून के आस्था के अनुसार आधार पे होना ही जो चाहिए। सत्य है, आस्था ही सबसे बड़ी सत्यों के चीज आधार है। पर फैसला आना आप चाहिए। कैसे कह अगर सकते हैं आस्था के आधार पे आस्था नहीं के होना आधार पे आए चाहिए? तो फिर पूरे हिंदुस्तान को आप सब वो बना दें। आप इस तरह की बात कोई कर भी रहे हैं, किसी भी आप मस्जिद में प्रोफेसर आके हैं तो इस वहाँ तरह की कहेंगे बात कि कर यहाँ रहे पर लिखा है, हैं, वो ये लिखा है। शोभायमान ऐसा नहीं है, ये शोभायमान नहीं है। आपको समझना चाहिए, आप अपने लहजे पे लगाम दें। आप क्या बात कर रहे हैं? आस्था ही सबसे बड़ी चीज है, आस्था ही सब कुछ है। अगर आस्था ना होता तो कुछ नहीं होता। आप एकदम गलत शब्द की बात कर रहे हैं। आपको अपनी बात पे सोच समझ के तेल मोल के प्रोफेसर साहब आपको बहुत कुछ समझ के बात करना चाहिए। आप आस्था की बात कर रहे हैं, आप आस्था की बात कर रहे ठीक हैं। है ये विवाद और ये चर्चा दिशा दूसरी ले रहा है, लेकिन दोनों वकीलों को आपने सुना, साथ में दो पक्ष हमारे साथ में जुड़े जिसमें अजीम इकबाल जी थे, साथ में हिमांगी सखी जी भी जुड़ी हुई थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। तो देखा सुना समझा आपने कि किस तरीके से मथुरा का इतिहास अब नया मोड़, नई अंगड़ाई लेने की तरफ अग्रसर है। लेकिन क्या ये अंगड़ाई, क्या ये अध्याय, क्या ये पन्ना निरस्त होकर के नया पन्ना लिखा जाएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा, या फिर 5000 सालों से चला आ रहा ये विवाद, ये मुआहदा यथावत रहने वाला, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं।